हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम दोनों अपने वर्क में ज्यादा ही बिजी हो गए हैं। चौधरी साहब का आजकल बीमार चल रहे हैं क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में लगातार 3-4 दिन तक बारिश होती रही। बेचारे भीग गए। भीगने की वजह से भीगते ही रहे। भीगने की वजह से बेचारे बीमार हो गए हैं। तो गाइज, आज का ब्लॉग कुछ इस तरह है कि आज हम जा रहे हैं रामलीला देखने। आप सबको पता है नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रे चल रहे हैं तो हम जा रहे हैं रामलीला देखने और शाम को जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। और आज काम कर लेते हैं क्योंकि दोनों फ्री हैं। चौधरी साहब नाइट ड्यूटी करके आए हैं, फ्री तो नहीं है, सो रहे थे, मैंने जगा दिया क्योंकि आज मुझे करना है ये वाला कॉर्नर साफ। जो ये मेरे पीछे कॉर्नर है ना, ये गंदा बहुत लगता है मुझे कि कपड़े टंगे हुए होते हैं चौधरी साहब के, और ये देखो टॉवल वगैरह सब ऐसे ही छोड़ रखा है। तो आज मुझे करना है ये वाला कॉर्नर साफ और फिर चलते हैं, आप सबको दिखाते हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं क्योंकि धोने हैं कपड़े भी और सारा काम अभी ऐसे ही पड़ा है। किचन में भी सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो गाइस, मिलती हूँ मैं आपसे काम करते करते। तब तक आप हमारा ब्लॉग एंजॉय कीजिए। और प्लीज यार, चौधरी साहब जब ब्लॉगिंग करते हैं तो थोड़ा व्यू अच्छे दे दिया करिए यार। सब देखा करो यार, चौधरी साहब को क्यों नहीं देखते? उनका ऐसा लगता है कि आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं पर चौधरी साहब का ब्लॉग नहीं देखते। गलत बात है यार, उनका भी ब्लॉग देखा करो। वो ब्लॉग बनाते हैं तो वो ब्लॉगिंग बहुत अच्छी करते हैं, बस थोड़ा बोलते कम है। पर आप लोग अगर देखोगे और कमेंट में बोलोगे तो वो बोलेंगे भी ज्यादा और करेंगे भी। बेचारे सदमे में बैठे हैं, कुछ बोलिए तो सही। सदमे में कुछ बोलो। वो बोलना नहीं चाहते क्योंकि उनकी जुकाम से तबीयत खराब है। तो ये चौधरी साहब तो गाइस सबसे पहले लग जाते हैं आज के मिशन पे। और आज का मिशन है इसको साफ करना, बिल्कुल साफ करना, यहाँ से हटाना ये सारे कपड़े। या तो आज मैं फेंक दूंगी या फिर ये सब यहाँ से गायब कर दूंगी मैं। और गायब करने के बाद दिखाती हूँ आप सबको। तो गाइस देखिए, ये हो चुकी है घर की सफाई, खाना बन चुका है और मैं अब धोने जा रही हूँ कपड़े। और उससे पहले मैं दिखाती हूँ आपको वो कॉर्नर जो मैंने साफ़ किया था, पर चौधरी साहब ने फिर से वहाँ पर कपड़े ही कपड़े फैला दिए। पर हाँ, टंगे हुए कपड़े साइड हो गए हैं। तो घर की हो गई है पूरी सफाई और अब मैं धो रही हूँ बाहर कपड़े। कपड़े थे हमारे 1 हफ्ते के, जिसमें कि एक हफ्ते से हमने कोई कपड़े ही नहीं धोए थे क्योंकि यार अपने अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं हम लोग। और मेरा क्या काम चल रहा है इस टाइम पे मैं आपको थोड़े दिन बाद बताऊंगी, अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। और ये चौधरी साहब वीडियो बनाते हुए, आज तो गली हमारी थोड़ी साफ़ सुथरी दिख रही है तो वीडियो बनाते हुए देखिए गाइस। और यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि यार मेरे को हाथ से कपड़े धोने नहीं आते हैं। हमारे घर में मशीन होती थी तो मशीन में अपने आप धो लेते थे, पर अब खैर सब चीज़ें आनी चाहिए तो ठीक है, आ रही हैं धीरे धीरे। बस ये थोड़ा वैसे नहीं धुल पाते हैं, थक जाती हूँ मैं इसको ब्रश रगड़ रगड़ के। तो गाइज़ ये देख लीजिए हमारे कपड़े धुलते हुए। तो हो गई है शाम और मैं हो गई हूँ तैयार हो रही हूँ। तो चलते हैं ट्रेड फेयर देखने। ट्रेड फेयर यानी मेला, रामलीला का मेला। हेलो गाइस, तो मैं हो गई रेडी। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि हम शाम को जाएंगे रामलीला देखने। तो हम जा रहे हैं रामलीला देखने और मैं हो गई रेडी। बड़ा सिंपल एंड सोवर सा मेकअप कर लिया है और आज मैंने बाल खुले छोड़े बहुत टाइम के बाद। बता नहीं सकती कितना टाइम हो चुका था मुझे खुले बाल करे हुए। शायद जब से शादी हुई है उसके बाद से तो मैंने 1 या 2 बार बाल खुले करे क्योंकि चौधरी साहब कहते हैं कि बाल खुले अच्छे नहीं लगते। पर आप मुझे कमेंट में बताना है कि मेरे फेस पे खुले बाल अच्छे लगे या बंधे हुए, क्योंकि शादी से पहले मैं हमेशा अपने बाल खोल के रखती थी और मेरे बालों का कुछ अलग ही लुक होता था। बट शादी के बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि लड़कियों की लाइफ चेंज हो जाती है। तो आप मुझे बताना कि बाल खुले रखने चाहिए या बांध के, क्योंकि चौधरी साहब को ये पसंद नहीं है। पसंद नहीं है इनको, थोड़ी सी पता नहीं कहाँ से प्रॉब्लम आ जाती है। तो ठीक है गाइस, चलते हैं मेले में और देखते हैं रामलीला अगर शुरू हो गई होगी तो। चलिए गाइस, मैं बहुत खुश हूँ आज। एंट्री गेट हो गई।
चलो चलो। चलो रामलीला देख के आएंगे पहले। आ गए हैं मेले में। एक मिनट, थोड़ी वीडियो बना लियो आप तो। तो गाइज यहाँ पर शुरू नहीं हुई थी रामलीला और हम वापस आ गए मेले में। मतलब दोनों चीज़ें साथ में ही हैं, पर रामलीला का इस बार गेट साइड में कर रखा है क्योंकि पहले ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी हर साल जब रामलीला का जो मेन गेट नहीं होता था। पर अब वहाँ पर गार्ड खड़े कर दिए गए हैं और गेट लगा दिया गया है। उसकी वजह से ट्रेड फेयर अलग और रामलीला मैदान अलग, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। करेगा क्या कोई? तो चौधरी साहब और मैं लग गए थे घूमने के लिए और यहाँ पर अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही थी। मतलब एक चीज़ यही आई थी इस बार, पहले पान खा कर के मुँह में से धुआं निकालते थे, पर अब की बार बर्फ़ी खाकर मुँह से धुआं निकल रहा था। और ये देखिए सारे स्टॉल लगे हुए हैं। मुझे तो झूले बहुत पसंद है और इतने मतलब झूले, ऊंचे ऊंचे झूले इतने अच्छे लगते हैं, पर हाँ बैठने की हिम्मत नहीं होती है। पता नहीं क्यों, बैठने के बाद मुझे वॉमिट जैसा लगता है। ये मेरी शायद ये मेरा फोबिया है या फिर ये मुझे कोई बीमारी है कि मैं जब झूले में बैठ जाती हूँ तो मुझे वॉमिट जैसा लगता है। मतलब कई बार तो वॉमिट हो भी जाता है, इसलिए मैं कभी भी नहीं बैठती झूले में। और यहाँ पर चौधरी साहब वीडियो बनाते हुए, हर एक स्टॉल दिखाते हुए, और मैं तो फुल मज़ा ले रही थी ट्रेड फेयर का, क्योंकि मुझे कोई मतलब नहीं था कि चौधरी साहब वीडियो बना रहे हैं या नहीं। क्योंकि जब भी मैं किसी ट्रेड फेयर में जाती हूँ ना तो मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझे वीडियो बनानी है। मुझे ट्रेड फेयर में घूमना बहुत पसंद है, मतलब मेले में घूमना बहुत पसंद है। और दिल्ली में हर दिवाली पर मतलब मेला लगता है और शायद ये दिवाली तक ही रुकेगा ये मेला, क्योंकि दिवाली मेला ही होता है, रामलीला मेला दिवाली मेला। और रामलीला ये यूट्यूब चैनल पे आती है, बहुत अच्छी लाइव चलती है ये और बहुत बड़ी ताकत में होती है ये। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ खिलौने, पर चौधरी साहब मुझे कौन सा खिलौने दिलाने वालों में से थे, क्योंकि उनके जो रेट थे वो सुनकर ही चौधरी साहब को हैरानी हो रही थी। जो 10-10, 20-20 रुपए के थे ना खिलौने, वो भी वहाँ पर 100-100, 200-200 रुपये के दे रहे थे। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे थे, शायद ट्रेड फेयर की वजह से कर रहे थे। और गाइज ये वाली थीम देखकर तो मुझे फुल शादियों वाला लुक आ रहा था, क्योंकि शादी वगैरह में मतलब पहले होते थे थोड़ा अलग तरीके से ये स्टॉल होते थे ट्रेड फेयर में, पर इस बार तो फुल शादियों वाला लुक आ रहा था। ऐसे लग रहा था इस कॉर्नर पर जाकर तो कि हम किसी शादी में आ गए हैं। और ये वाली आइसक्रीम देखिए, किस किस ने खाई है ये मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैंने आज तक नहीं खाई और मुझे बड़ी अजीब भी लगती है कि एक लोहे पे से और ऐसे आइसक्रीम उतारते हैं वो। मुझे ऐसा लगता है ना कि उस लोहे की जो गंदगी है ना वो भी साथ में उतर जाती होगी। तो गाइज़ ये देखिए पान वाले, और ये है पुरानी दिल्ली का शान पान। लोग बहुत पसंद करते हैं पुरानी दिल्ली में ये। हम लोग नई दिल्ली में हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे इसकी बदबू ही बहुत गंदी लगती है। तो देखिए ये वाली जो फील है ना, ये फुल ऐसा लग रहा था कि शादियों वाली है, क्योंकि यार यहाँ पे इतना ताम झाम लगा रखा है, ऐसे लग रहा था कि सच में शादियों वाली है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एकदम सिंपल और सोवर तरीके से होता था, पर इस बार तो ना सच में ऐसा लग रहा था कि हम किसी शादी में आ गए इस वाले कॉर्नर पे आकर। और यार यहाँ पे ना मतलब सब चीज़ें पॉसिबल थी, पर कोई इनकी तरफ आ ही नहीं रहा था।
पता नहीं क्यों, या तो सब इसको देख करके ये सोच रहे होंगे कि भाई बहुत ज़्यादा महंगा है, या फिर सब लोग बोर हो चुके हैं शादियों में जा जा के, क्योंकि जो ट्रेड फेयर का मज़ा है वो ट्रेड फेयर का ही मज़ा है यार। ऐसे शादियों वाला लुक देकर तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे शादी में आए हम किसी, तो नहीं अच्छा लगता है। और ये देखिए यहाँ पर आ रहे हैं मज़े, बहुत सारे झूले वगैरह देख करके, और मैं तो यहाँ पर आकर हो गई थी मस्त। और चौधरी साहब बना रहे हैं वीडियो, तो चौधरी साहब ने जो वीडियो बनाई है ठीक ठाक बना दी है, बहुत अच्छी बना दी है। और ये वाला झूला मुझे कुछ समझ नहीं आता इसका क्या है, मुझे ये ऊपर नीचे जाना है, गोल गोल घूमना ना, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें जो भी बैठता होगा वो डरता होगा, सिवाय उसको चक्कर के अलावा और कुछ भी होता होगा। तो गाइस देखिए यहाँ पर चाइनीज़ आइटम भी लगी थी, क्योंकि चाइनीज़ आजकल हम इंडिया वालों का कुछ ज़्यादा ही फेवरेट होता जा रहा है। तो गाइस हमें अपना इंडियन फूड पे ध्यान देना चाहिए, ना कि चाइनीज़ फूड पर ठीक है, सबको पसंद है तो पसंद है, हम किसी की पसंद को नहीं रोक सकते। पर इस ओके यार, आप लोग सोचो, इस बात पे गौर करो, चाइनीज़ से ज़्यादा बेटर अपना इंडियन फूड है। और ये है स्वीट कॉर्न, इसमें मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आती है, कुछ मीठी मीठी सी, क्योंकि स्वीट कॉर्न है तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चौधरी साहब मुझे बोल रहे थे खाने को। चल मोती बंगला चल लगे इसमें देखना। तो गाइज़ ये वाला कॉर्नर तो हम देख ही नहीं पाए थे, ये था भूत बंगले के पीछे, और ये वाला छोटे बच्चों के लिए था, और एक ये झूला था जो जिसमें थोड़े बड़े भी झूल सकते थे। और भूत बंगले को देख के तो मुझे बहुत डर लग रहा था, पर भूत बंगले के पीछे ये देखकर मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि ये वाली जगह तो हमने नोटिस ही नहीं करी थी। मतलब इतना बड़ा था ट्रेड फेयर कि हमें 2 घंटे लग गए थे घूमते घूमते। और यहाँ पर तो इतनी भीड़ नहीं थी आज, दशहरे वाले दिन ज़्यादा भीड़ होती है, आज तो बहुत खाली था। और ये आ गए हम भूत बंगले की तरफ वापस, क्योंकि हमें जाना है रामलीला देखने। और मुझे तो इससे सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि बाहर भी आवाज़ें आ रही थी इसकी। और गाइज़ यहाँ पर आ गए हैं हम रामलीला देखने, और हम बैठ चुके हैं अपनी सीट पर। बहुत दूर बैठे थे हम कि आराम से नज़र आए, क्योंकि पास में यार लोग खड़े हो जाते तो नज़र नहीं आता।
एक मिनट रुक जाइए, ये गेम खेलने वाली है। कर दिया स्टार्ट तुमने? 4 में गई है, 4 में गई है, 5, 3, 8, 9, 7, 2, 4, 17 भी क्या है? 17 ही नहीं। हेलो गाइस, तो देखिए हम लोग मेले से आ गए हैं बाहर और हम दोनों का पोपट हो चुका है। जो गेम मैं खेल रही थी बॉल वाली, वो चौधरी साहब ने भी खेली और मतलब दोनों के कुछ भी नंबर नहीं आए। मेरे 18 आए, इनके एक बार 12 आए, इनको दोबारा चांस मिला तो उसमें कुछ भी नहीं आया, सिर्फ 11। तो गाइस चलते हैं अब घर पे, इस ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है और चौधरी साहब को जाना ड्यूटी। तो गाइस फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, और लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चले। बाय।